मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन को सलाम कहता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। एक छोटा सा संदेश आप सभी को देना चाहता हूं। ज़रूर मेरे संदेश को सुने और ये मेरा संदेश अच्छा लगे तो मेरे वीडियो में के लिंक में हालेलुया ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को एक बार फिर से मैं सलाम कहता हूं। यीशु मसीह संसार में आया किसी का धर्म बदलने नहीं, किसी का जाति बदलने नहीं। यीशु मसीह आया इस संसार में मनुष्य को ही बदलने के लिए। मैंने एक धनवान पुरुष को देखा और उसके घर गया और मैंने उससे कहा, धनवान होना अच्छी बात है लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने आप को बर्बाद कर लो। मैंने उनसे कहा, मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अंदर की बुराइयों को मारो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, डाह मत करो, पियक्कड़ ना हो तुम्हारे अंदर। तो मैंने उनसे कहा तो उसने कहा कि मेरे पास आज स्कॉर्पियो है, मेरे पास आज 4 फोर व्हीलर है, ये सब झूठ बोलकर ही तो कमाया है। मैंने कहा, इन सब का क्या फ़ायदा जब तुम एक दिन मरकर इन सभी को अलविदा कह दोगे और दुनिया से उठा लिए जाओगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार भी एक पुरुष परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन की इच्छाओं को पूर्ति कर। उस मनुष्य ने कहा कि मेरे पास हर लोगों से ज़्यादा धन हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, भैंस हो, गाड़ियाँ हो, ऊँट हो, बकरियाँ हो, भेड़ हो और जगह हो। परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को सभी पूरा कर दिया। वो एक दिन इतना धनवान बन गया कि अपने नगर में सबसे ऊंचा धनवान मनुष्य वो हो गया। लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर ने एक रात उसकी प्राण को ही छीन लिया। मनुष्य परमेश्वर से धन न मांगकर अपनी आयु को ही मांग लेता तो कितना अच्छा होता। वो शायद इस पृथ्वी पर रहता और जीवित रहता और अपने परिवार में रहता, लेकिन उसने धन से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक मनुष्य को देखा और उनसे कहा कि तू अब मरने वाला है, तू अपने बाल बच्चों को समझा दे, अपने घर परिवार को समझा दे, क्योंकि तू अब बहुत जल्द मरने वाला है। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की इतनी ही बात को सुना और जाकर दुहाई देने लगा परमेश्वर से, कहने लगा, सर पे दीवार पटक पटक कर कहने लगा कि हे परमेश्वर, मेरी आयु को बढ़ा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, अभी तो वो मेरे अधिकारी भी नहीं हो सकते हैं, वो राज्य को कैसे संभालेंगे। उसने कहा कि मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर और मुझ पर तरस खा। परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और उस पर तरस खाया और दया किया। परमेश्वर ने अपने दासों से कहा कि जाकर उनसे कह दो कि मैंने तुम्हारी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। तब वो मनुष्य 15 वर्ष पाकर इस पृथ्वी पर फिर जीवित रहा और अपने बाल बच्चों में रहा, अपने बाल बच्चों को सिखाता रहा, अपने राज्य की सेवा करता रहा। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि देखो, वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया है, सूर्य चांद को बनाया है, वो परमेश्वर कोई और नहीं है। तुम कहाँ ढूंढते हो? तुम पत्थरों में ढूंढते हो, तुम नदियों में ढूंढते हो, सागर में जाकर कहते हो। वो परमेश्वर तुम्हारा वहाँ नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर है। मैं सत्य बात कहता हूँ, तुम मेरी मानो, तुम सुनो। मैंने उस परमेश्वर का अनुभव किया है, इसलिए मैं अपने अनुभव को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी बातों को ठुकराना नहीं। अगर तुम चाहते हो खोज करना तो परमेश्वर की खोज कर लेना। दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, सारी मजहबे में जाकर देख लो। मनुष्य कहता है, दोष लगाता है कि वो क्रिश्चियन बन गया, वो ईसाई बन गया, चर्च तोड़े जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह है, यदि कोई मुसलमान है, तो वो सच्चा खुदा को मानने वाला है और वो खुदा ही है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया। झूठ की बातों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इस पृथ्वी पर तुम कितना वर्ष जी लोगे? यही ना, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास वो एक अनंत जीवन है जिसका कोई अंत नहीं। हमें जीना होगा और हम वो जीवन यीशु मसीह के साथ रहकर जिएंगे। मैं तुमसे एक विनती करता हूँ
कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में अपना लो। ये बहुत नज़दीक है मेरे प्यारो। इस समय की थोड़ा आदर करो, समय से खिलवाड़ ना करो। समय आ रहा है जब इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य को परमेश्वर मरी और महामारी से मार देगा। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरी इस बात को सुनने वालों को तू आशीष दे और उनके बाल बच्चों को सुरक्षित रख, उनकी बुद्धि में डाल, उनके दिमागों को खोल, उनकी आँखों को खोल ताकि वो देख सके, उनकी बुद्धि को खोल वो ताकि समझ सके। मेरे खुदा, इन्हें तू आशीष दे। परमेश्वर, इन्हें मरी और महामारी से आने वाला जो आपका क्रोध हो